नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तो पूरा बिहार पानी पानी है, बाढ़ का कहर लगातार जारी है। हम बाढ़ से जुड़ी खबरें और एक एक तस्वीर, एक एक गांव की खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आकाशीय बिजली के कहर की। झारखंड से खबर है, पलामू में बिजली गिरने से कई झोपड़ियों में भीषण आग लग गई है। बिजली गिरने से आग लगने की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। देखिए, लेकिन ऐसा झारखंड के पलामू में हुआ और जाहिर है ऐसी तस्वीरें आपने कहीं शायद ही देखी होगी, जब आकाशीय बिजली गिरने से धू धू कर झोपड़ियां जलने लगी हो। ये आग आकाशीय बिजली गिरने से लगी है और आकाशीय बिजली के इस कहर में एक मवेशी की झुलसकर मौत हो गई, लेकिन बाकी मवेशियों को बचा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पलामू में कई झोपड़ियों को आकाशीय बिजली ने अपना शिकार बना लिया। आकाशीय बिजली गिरने से कई झोपड़ियां खाक हो गई और धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ही देखा जा सकता था धुएं का गुबार। आकाशीय बिजली के कहर से ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। और बिहार झारखंड में पिछले दिनों कई बार बिजली गिरने से 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लिहाजा बिजली से बचने के उपाय को जानना भी यहां जरूरी है। बचाव के लिए आपको कुछ जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मसलन बारिश के दौरान पेड़ के नीचे ना खड़े हों, बिजली के खंभों और पेड़ों से आप दूर रहें। ये वो एहतियातन कदम है जिससे आप बिजली से बच सकते हैं। मोबाइल और टेलीफोन का इस्तेमाल न करें। ये 10 उपाय आप अपनाएंगे तो बिजली से बच सकते हैं। किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े न रहें, मोबाइल टावर से दूर रहें, बिजली के पोल के पास आप खड़े न हों। किसी पहाड़ी की चोटी पर आप खड़े ना रहें, ऊंची जगहों पर आप ना रहें, वहां पर आसमानी बिजली गिरने का खतरा रहता है। बिजली चमके तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आप प्रयोग ना करें। अगर घर में भी हैं तो बिजली चमकने के दौरान घर की टीवी बंद कर दें। और किसी नदी या तालाब में अगर आप नहा रहे हो तो फौरन निकल जाएं। मकान और इमारतों में त्वरित चालक लगवा लें। और इन सब के बीच बाढ़ से बिहार पानी पानी है। तमाम नदियां उफान पर हैं और पानी की तेज धारा में सब कुछ विलीन हो रहा है। कहीं स्कूल तो कहीं आशियाना। पानी की धार सब कुछ डुबोने पर आमादा है। क्या है बिहार में बाढ़ से हालात, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में बाढ़ से बर्बादी और तबाही का मंजर है। कई जिलों की स्थिति बेहद खतरनाक हो चली। ऐसी ही एक और तस्वीर भागलपुर के नवगछिया से आई, जहां शिक्षा का मंदिर पल भर में पानी में समा गया। महज 10 सेकंड में स्कूल धड़ाम से कोसी नदी में गिर पड़ा। नदी में समा चुका ये भवन नवगछिया के बेहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के उत्क्रमित हाई स्कूल का एक हिस्सा था, जो हाल ही में बना था। मोतिहारी में भी गंडक नदी पर चंपारण तटबंध टूट गया, जिससे दर्जनों गांवों में तेजी से पानी घुस रहा है। संग्रामपुर प्रखंड के दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के निहालू टोला में करीब 10 फीट तक बांध टूटने के बाद पूरा इलाका डूब चुका है। लोगों के दरवाजे तक पर पानी की तेज धार बह रही है और दहशत के मारे लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन करने को मजबूर है। सीतामढ़ी जिले के सभी 10 प्रखंडों के 119 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जिले को सुरसंड से जोड़ने वाले NH 104 पर पानी के बहाव के चलते आवागमन ठप है, तो वहीं शहर के खैरवा मोड़ पर बाढ़ की पानी के तेज बहाव में एक ऑल्टो कार बह गई। तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। बात यदि छपरा की करें तो तरैया और पानापुर में प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। बढ़ते जलस्तर के चलते कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं दरभंगा के सदर प्रखंड में भी बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हैं। मब्बी के पास सिमरा निहालपुर गांव में बाढ़ के कटाव से 20 मीटर तक सड़क बह गई। कई गांवों में पानी फैल गया, जबकि केवटी प्रखंड के माधोपट्टी में कचहरी घाट के पास बागमती नदी पर बना सुरक्षा बांध 15 फीट तक टूट गया है। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी का कहर दियारा इलाके के दर्जनों गांवों पर कहर बनकर टूटा है। बैरिया प्रखंड का रिंग बांध
पिछले कई सालों से बाढ़ विस्थापितों का आशियाना बना हुआ था, लेकिन इस बार गंडक नदी की धार ने लोगों को परेशान कर दिया। योगापट्टी प्रखंड में भी बाढ़ से तबाही का मंजर है। नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से होकर बहने वाली तीनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी से सबसे ज्यादा कटाव हो रहा है, जिससे मीनापुर का रघई और घोसोद पंचायत काफी प्रभावित है। जिले के 9 प्रखंड के 64 पंचायत की हजारों की आबादी बाढ़ प्रभावित है। समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ की समस्या खड़ी हो गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों हेक्टेयर में लगी फसल डूब चुकी है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और लोग नाव से सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, मतलब बिहार का 1/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है। आइए जानते हैं बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या सरकारी इंतजाम है। तो बिहार में बाढ़ से 10 जिले प्रभावित हो चुके हैं। 10 जिलों के 282 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। 2-2 अप्रोच रोड में दरार के बाद अब गोपालगंज का सारण बांध ध्वस्त हो चुका है, जिसके बाद तकरीबन 500 से 600 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। तेजी से नए इलाकों में पानी घुस रहा है, लिहाजा कई गांव के लोगों के सामने अब जिंदगी बचाने का संकट खड़ा हो गया। ये नजारा है गोपालगंज का, जहां सारण बांध टूटने के बाद सैकड़ों गांव सैलाब की आगोश में आ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बांध के टूटते ही घर द्वार मोहल्ले सभी पानी से लबालब हो गए। घर के आगे पानी की धार बह रही है। लोग घरों में जल कैदी बने हुए हैं। किसी तरह खुद को और अपने सामान को बर्बादी से बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। हम रात हमारे 11 से 12 बजे के करीब में ये बांध, जो पुराना बांध है आप देख रहे हैं, यहाँ सामने देख रहे हैं, बांध टूट गया। हमारे गांव के सारे लोग फंसे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ पे नाव की समस्या है, यहाँ पे लोग फंसे हैं। पूरा देख सकते हैं, चारों बगल पानी ही पानी है। इसके बगल के गांव भैंसई, बगल के गांव देवापुर, कोई नहीं, आपका इमिलिया, भटवलिया, सारे गाँव त्राहिमाम हो चुके हैं। दरअसल गुरुवार की देर रात गंडक नदी का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सारण बांध का सब्र टूट गया। कहना चाहूंगा कि ये देवापुर जो तटबंध टूटा है, इससे कुछ दूरी पे जो है वो रिंग बांध बनाया गया था और वो देख सकते हैं कि वो रिंग बांध था। रिंग बांध जो है वो टूटी और उसके बाद पूरा का पूरा जो है वो पानी का दबाव जो है वो मेन बांध, ये देवापुर का जो बांध है, इस पे आया और उसके बाद ये तटबंध जो है वो बहुत देर तक इस पानी का जो बढ़ता जलस्तर था, बाढ़ का जो जलस्तर था, उसको नहीं झेल पाया। शाम 7 बजे से जो है वो इस तटबंध में जो है रिसाव आना शुरू हुआ और देखते देखते 1:30 के करीब वो वक्त था रात का, जब ये तटबंध जो है वो टूट गया। बांध टूटने और उसके बाद के आलम को आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अचानक पानी घुस जाने से कई गांव के लोग अपने घरों में फंसे हैं। तकरीबन 500 से 600 गांवों पर तबाही का खतरा बढ़ चुका है। पूरा गांव दह गया। मेरा गांव इधर पड़ता है, यहाँ मेरा भी दह गया और सब दह रहा है, गाय भैंस। अरे सर क्या बताएं, कम से कम 25-30 गाँव में दह गया। अभी बहुत आदमी फंसे हैं, बहुत काफी आदमी है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू कर रही है। गोद में उठाकर बच्चों को घर से नाव तक पहुंचाया जा रहा है। माल मवेशियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ साथ कुछ बकरियों का भी रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी भी कई लोग अपने घरों में पानी के बीच कैद। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ फंसे हुए थे, महिलाएं फंसी हुई थी। ये देखिए पशु जो है
ये बकरी जो है ये भी यहाँ फंसे हुए थे, गाय जो है वो फंसे हुए थे। सभी को यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, और ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है जब से चूंकि यहाँ पे तटबंध टूटा, देवापुर तटबंध टूटा, और उसके बाद से ही यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार लोगों के द्वारा जो है वो सूचनाएं दी जा रही है फोन के माध्यम से, और उसके बाद एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है वो जगह जगह पर जाकर के इस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं। सारण बांध तो टूट गया, जिसके बाद का मंजर आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बांध के पास कई जगहों पर दरारें साफ साफ नजर आ रही हैं, जो बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। और आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये जो है बांध अभी भी दरक रहा है, ये कभी भी ये जो है ये मिट्टी धस सकती है, ये बाढ़ पानी के साथ ये मिट्टी बह सकती है। मतलब साफ है कि गोपालगंज और आसपास के इलाकों के लिए सैलाब का बड़ा संकट है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से अमित कुमार और मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब आइए समझते हैं कि गोपालगंज का सारण बांध क्यों टूटा। दरअसल 21 जुलाई को गंडक बराज वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा गया था। 4,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गोपालगंज पहुंचने के बाद गुरुवार को गंडक बेकाबू हो गई। पानी का तेज दबाव और पानी के तेज दबाव से तटबंध ओवरफ्लो होने लगा, और जिसके बाद पानी का प्रेशर सारण बांध नहीं झेल सका और गुरुवार देर रात सारण बांध टूट गया, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। वहीं गोपालगंज में सारण बांध टूटते ही उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। बांध टूटने से गोपालगंज की करीब 20,000 की आबादी प्रभावित हुई है। गोपालगंज के पुराना पंचायत में बाढ़ की त्रासदी को दिखाने के लिए हमने प्रशासनिक अनुमति के बाद ड्रोन कैमरे का सहारा लिया, और आप देख सकते हैं गंडक की धारा ने गांव का क्या हाल कर दिया है। गोपालगंज में बाढ़ की त्रासदी की तस्वीर बेहद भयावह है। गोपालगंज का सारण बांध टूटने के बाद जल संसाधन मंत्री लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। उनके साथ आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस भी मौजूद रहे। जल संसाधन मंत्री ने गोपालगंज के देवापुर स्थित टूटे तटबंध का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद जल संसाधन मंत्री ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात काबू में हैं। हालात पिछले साल की तरह भयावह नहीं है। हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं पड़ा। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है, और हम लोगों को लगता है कि 1-2 दिन में जैसे ही थोड़ा पानी रिसीड करता है, इसको हम लोग जो कट एंड उसका है दोनों साइड प्रोटेक्ट कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसमें उसको ठीक भी कर दिया जाए आने वाले टाइम। जो आगे का जो प्रिडिक्शन है अगले 2-3 दिन में, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत हेवी रेन का प्रिडिक्शन फिलहाल अगले 2-3 दिन में नहीं है। मॉडरेट या कम रेन का प्रिडिक्शन है। तो ये दिखाई पड़ा है। डैमेज कहिएगा, 2-3 गांव में जरूर पानी गया था, लेकिन बहुत जगह घर के अंदर पानी गया हो ऐसा हम लोगों को ऊपर से नहीं दिखाई पड़ा। खेत में कुछ पानी गया हुआ है, और ओवरऑल जितना बारिश हुआ था, जितना पानी क्रॉस कर रहा है गंडक में, तो उसमें जितना हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते थे उसको तो किया है। लेकिन ये 3 जगह जरूर ये समस्या आई है। अगर कोई, और 24 तारीख से 26 तारीख तक जो नेपाल के स्थित जलग्रहण है, और उत्तर बिहार में गंडक नदी के सीमावर्ती जिले में हल्की से मध्यम वर्षापात का अनुमान है। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।